आज का जो हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं उसका नाम है टफल यूनिट 1। तो टफल हमें बताता है, टफल एक सब्जेक्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है द बिहेवियर ऑफ ऑटोमेटिक मशीन मैथमेटिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टफल क्या काम करता है। टफल टेल्स अस द बिहेवियर ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। कैसे बताता है? मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली बिहेवियर बताता है ऑटोमेटिक मशीन का, क्या वो किस तरीके से काम करती हैं, कैसा उसमें प्रोसीजर होता है, कैसे उनका लॉजिक लिखा गया होता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है, जो इसमें पहला टॉपिक आता है वो आता है लैंग्वेज। तो भाई लैंग्वेज क्या होता है? तो लैंग्वेज में आप बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं, जैसे कि हम जो बात करते हैं, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश जैसी ये लैंग्वेज होती हैं वैसी लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज के अंदर कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की यूनिट लेटर्स होते हैं। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है, वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन टफल के अंदर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम उसे स्ट्रिंग्स बोलेंगे। क्या तो एक लैंग्वेज किस तरह से डिफाइन करते हैं? लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ बोलो स्ट्रिंग्स। सेट आपसे पता है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि ऐसा एलिमेंट का कलेक्शन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लैंग्वेज होती है ये हमारी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। पहला फाइनाइट फॉर्मल लैंग्वेज, फाइनाइट फॉर्मल लैंग्वेज। नोट्स इसके मिल जाएंगे आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे। ठीक है, और दूसरा होता है इनफाइनाइट फॉर्मल लैंग्वेज। राइटिंग पे ध्यान देना भाई, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। ठीक है, फाइनाइट फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट फॉर्मल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज किस तरह से डिजाइन होती है जानो। देखो, सबसे पहले मान लो हम, जैसे कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश के अंदर जो नंबर्स ऑफ लेटर्स होते हैं कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। अब जो उसके अंदर जो वर्ड्स बनते हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, जो वर्ड्स बनते हैं वो इन्हीं 26 लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, अब हमने मान लो हमने कोई लैंग्वेज बनाई, हमने अपनी कोई लैंग्वेज L1 बनाई ओवर द अल्फ़ाबेट, जिसके अंदर हमने 2 अल्फ़ाबेट रखे। जैसे कि हमने मान लिया A और B, जिसकी इंग्लिश है उसमें 26 लेटर्स हमने रखे, और A से लेकर Z तक उसके अंदर लेटर्स होते हैं, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड बनता है, वर्ड से फिर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से सेंस बनता है। ठीक है, इसी तरह हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर जो हम लैंग्वेज नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे ऊपर हम कितने ले लें, हमने यहाँ पर 2 लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं? A और B। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें लैंग्वेज बनानी है। आगे वाली यूनिट में हम इसकी सेंटेंस बनाना, मतलब एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे, इसकी ग्रामर सीखेंगे और आगे बातें इसके अंदर जानेंगे। फिलहाल फर्स्ट यूनिट में हम लैंग्वेज डिजाइन करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कोई लैंग्वेज बनाई जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, 2 यूनिट होंगी, 2 लेटर्स होंगे, जिससे मैंने बोला A या B, या हम कुछ और स्पेशल सिंबल भी ले सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए A और B ले रहे हैं। क्लियर है? तो A और B को मिलाकर इनके कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बन सकते हैं, जो स्ट्रिंग्स बन सकती है, वो ही इसके जो है स्ट्रिंग्स होगी। जो इनके कॉम्बिनेशन से जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, वही क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। और जो स्ट्रिंग होगी ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि इसकी लैंग्वेज के वर्ड्स। ठीक है, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड बनता है। इसी तरह ये जो लेटर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनेंगे, जिसे हम ऑटोमेटा के अंदर क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो इससे जो लैंग्वेज बनने वाली है क्या बनेगी? बोलो। हमें 2 एलिमेंट उसके अंदर रखने हैं और A और B का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो बोलो क्या बनेगा? A बनेगा, AB बनेगा, BA बनेगा और B बनेगा। तो ये लैंग्वेज बन सकती है हमारी। ये सारे वर्ड्स हैं लैंग्वेज के, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स बोलते हैं। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट क्या होता है? अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ, बोलो, सिंबल्स। यानी कि कुछ सिंबल्स होंगे, उनका एक कलेक्शन होगा, यानी कि सेट होगा और वो फाइनाइट होगा। ठीक है, तब एक अल्फ़ाबेट बनेगा हमारा। अच्छा, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल गामा। जैसे कि मैंने कोई लैंग्वेज बता दी कि हम ले रहे हैं गामा इक्वल्स टू 0 और 1। ये मैंने सिंबल ले लिए 2। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, जो सेट बना है, ये जो सेट आप देख रहे हैं A और B का, ये नॉन एम्प्टी भी है और फाइनाइट भी है। ठीक है, और एक सेट जो ये बना है इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ये 2 हमारे बनने हैं अल्फ़ाबेट्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबमिशन से। ठीक है, बोलो। अब मैं एक एग्जांपल दे दूं। लेट्स सपोज मैंने दिया सिग्मा नॉट इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, सम ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0, सम ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0। तो इसमें क्या बनेगा? इसके अंदर जो सिग्मा नोट बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ? सोचो। इसके अंदर एक नल स्ट्रिंग्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी?
नल स्ट्रिंग, वो क्या बनेगी बोलो, एप्सिलॉन। जिसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं आता, जिसकी लेंथ 0 हो उसको हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से। इसी तरह जिसकी लेंथ 1 हो उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा, इसकी लेंथ 2 हो उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, 2 स्ट्रिंग्स आएंगी। जिसकी इस तरह n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक हम जा सकते हैं, n एलिमेंट तक जा सकते हैं।